आज इस एपिसोड में बात करेंगे हम लोग टेनेंट और ओनर के बारे में। और बड़ा दिलचस्प रहेगा आपके लिए यह पूरा एपिसोड, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, एक किस्से कहानियों का अगला एपिसोड है और लगातार इस एपिसोड को आप लोग सराह भी रहे हैं। आज इस एपिसोड में बात करेंगे हम लोग टेनेंट और ओनर के बारे में। और बड़ा दिलचस्प रहेगा आपके लिए यह पूरा एपिसोड, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है और ऐसे तमाम टेनेंट्स के साथ हो रहा है। ओनर का रवैया कैसे रहता है, टेनेंट का रवैया कैसे रहता है, शायद इसमें दोनों को फ़ायदा मिलेगा और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से तमाम लोग जो है ओनर बनने जा रहे हैं। लगातार नए नए प्रॉपर्टीज़ के पोजीशन आ रहे हैं, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ में आप लोग शिफ्ट होते हैं और कुछ को आप लोग रेंट पे देते हैं। तो आज इस किस्से कहानी के एपिसोड में इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियाँ मिले और हमें मिले आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन। और एक चीज़, इस पूरी चीज़ों पे आपका क्या जो है मशवरा है, आपका क्या मानना है, वो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। कुछ साल पहले जब मैं अपना रूम शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि फैमिली के बाकी लोग भी साथ में आए, तो जब मैं शिफ्ट किया तो उस दौरान ऐसा हुआ कि शायद जो ओनर थी उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि पिछले कुछ टेनेंट जो है कुछ महीनों के अंतराल पे छोड़ चुके थे। तो उनका सबसे पहला एक कंडीशन ये था कि अगर आप घर को रेंट पे ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। भले आप 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट करिए, लेकिन शुरू के 6 महीने जो आपके होंगे वो लॉक इन रहेंगे, यानी कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो पूरे बचे हुए 6 महीने में से जितना महीना भी बचा होगा उसका पूरा रेंट आपको देना पड़ेगा। तो चलिए, मैं इसके लिए तैयार हो गया। मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा था, तो मैं भी चाह रहा था कि चलो कुछ साल तो यहाँ पे रहेंगे ही। चलिए ठीक है, शिफ्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। 2 साल का एग्रीमेंट हमने कर लिया और 6 महीने का वो लॉक इन पीरियड का एग्रीमेंट उसमें डाल दिया गया। अब वहाँ उनके फ्लैट में कुछ समस्याएं भी रहती थी, जैसे लीकेज, सीपेजेस, कुछ टाइल्स टूटे हुए थे, कहीं डोर पे डेंट्स वगैरह थे, जो कि शायद नया पोजीशन ही मिला था और 2-4 लोग रह चुके थे। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कम महीनों के लिए ही, कुछ कम अंतराल पे वो लोग छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक लॉक इन पीरियड की भी बात निकाली थी। तो शायद उनको पोजीशन मिले 8-10 महीने हुए रहे होंगे। तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसे जो है बिल्डर के साथ शेयर करते जाइए, जिससे कि वो फटाफट जो है रेक्टिफाई होता जाए। तो मैंने भी अपना समझ के, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट किया, तो मैं भी उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है आगे देता गया, उनको भी मेल में सीसी में रखता गया। धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होती गई, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न था सीपेज का। चलिए, चीज़ें आगे बढ़ी, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीतने को आए। तो उस समय तक तो कोई चीज़ें नहीं थी, बस एक प्रॉब्लम ये आती थी कि जैसे ही रेंट क्या होता है, जब हम लोग जितने लोग भी टेनेंट हैं, जितने लोग भी रेंट पे रह चुके हैं, उनके बात पता होगी, या जो लोग रह रहे हैं उनको भी पता होगी कि टेनेंट पे रहने वाला इंसान जो है वो एडवांस रेंटल देता है। यानी कि अगर वो महीने के पहले वीक में या 10 तारीख तक जो रेंट आपको पे करता है ओनर को, वो एक तरीके से पूरे महीने का, आने वाले महीने का रेंट होता है। अच्छा, अब उनका क्या था कि मुझे रेंट जो है 3 से 4 तारीख को मिलना चाहिए। मेरा ये था कि मैं आपको फर्स्ट वीक तक दे दूंगा। अगर वो 3, 4 से 5 हो जाए तो उनका कॉल आ जाता था। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, वो जो ओनर थी वो यहाँ इंडिया में नहीं रहती थी, वो यूएस रहती थी। अब उनका कॉल आ जाता था कि आपका रेंट क्यों नहीं आया। मैंने कहा मैम ठीक है, मैंने तो आपको वैसे ही एक बफर टाइम 1 वीक का मांगा है, तो उसमें आपको पहुंच जाएगा। चलिए, कभी भी 1 दिन भी लेट हुआ, मतलब अगर 5 की रात भी हो गई और रेंट नहीं पहुंचा तो कॉल आ जाता था, क्योंकि 3-4 तारीख बीत चुकी होती थी उनके हिसाब से। चलिए ठीक है, एडवांस रेंटल जाता है, बार बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो रेंट मिलना ही है और उसके अलावा आपके पास डिपॉजिट भी है, तो इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये चीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जोड़ दूं, जितने लोग भी टेनेंट हैं वो उनको ये पता है कि जब आप शिफ्ट इन करते हैं, शिफ्ट आउट करते हैं, तो उसके भी अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग चार्ज होते हैं। 10% एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी होता है, जो एज़ पर रूल है, और ये होता ही है। चलिए, ये सब देने के बाद भी एक टेनेंट जो है वो फॉरेन बॉडी की तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो ओनर हों, चाहे वहाँ रहने वाले लोग। अच्छा, ये टेनेंट हैं, अच्छा आप ओनर हैं। बहुत से लोग हैं जो इन सब सोच से ऊपर उठ चुके हैं, पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेनेंट को बिल्कुल फॉरेन बॉडी समझते हैं, लगता है वो इंसान नहीं, किसी और ही जो है ग्रह से आए हुए हैं। अब आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। चलिए, ये सब चीज़ें ठीक थी। मैं बीच में एक बार होम टाउन गया और लगभग 10 तारीख बीत गए और उनको रेंट नहीं पहुंचा। उनका बीच में 1-2 बार कॉल आ चुका था, शायद मैं उसे मिस कर दिया, बात नहीं हो पाई। उसके बाद उनका बड़ा सा मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम पे रेंट नहीं दिया है। मैंने कहा मैम ऐसी ऐसी बात है, कॉल किया।
और मैं आपका रेंट अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसमें ऐसे क्या, नहीं, जब मैंने आपको कहा है 3 से 4 तो आपका वो आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वो सब चीज़ें निकल गई। अब लगभग 1 साल बीत चुके थे, तो उन्होंने 10% जो एज़ पर एग्रीमेंट होता है वो रेंट जो है बढ़ गया। आप समझिए अभी जो आगे चेंजेज होने वाले हैं उसके बारे में आप ध्यान से समझिए कि पहला 6 महीना तो उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा लिया, यानी कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी एग्री हुआ। 1 साल बीता तो 10% जो बढ़ना चाहिए एज पर एग्रीमेंट वो बढ़ गया। उसके बाद 1 महीना और बीता तो उनका ये कहना था नहीं अभी रेंट आपको बढ़ाना होगा। मैंने कहा मैम ऐसा क्यों, अभी तो एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट बढ़ ही गया है। तो उनका कहना था नहीं रेंट आप बढ़ाइए क्योंकि अभी उस लोकेशन का रेंट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको रेंट बढ़ाना होगा। चलिए मैं मान गया क्योंकि फैमिली के साथ फिर कहाँ शिफ्ट हो, यहाँ से निकलो जाओ, चलिए बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर 1-2 महीने बीतता है, फिर उनका आता है मैसेज कि आपको रेंट बढ़ाना होगा। अच्छा अभी थोड़ा सा अजीब मुझे लगने लगा, मैंने कहा मैम क्यों बढ़ाना होगा? तो उनका ये था कि नहीं मेंटेनेंस बढ़ गए हैं तो आपको रेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा मैम आपने तो 2 बार ऑलरेडी बढ़ा लिया, एक तो एक एज़ पर एग्रीमेंट, एक आपने कह दिया क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं शिफ्ट करूँ, इसलिए मैं आपका बढ़ा दिया 2 बार, अभी आप तीसरी बार कह रही हैं। चलिए उसमें मीडिएशन हुआ कि इतना आप कह रही हैं, इसमें 500 रुपये कम करके मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन अब मत कहिएगा प्लीज़। 2 महीने बीतता उनका फिर से मैसेज आता है कि नहीं आपको रेंट बढ़ाना होगा। इस बार तो पानी जो है सर के ऊपर जा चुका था। अब मैंने उनसे ये कहा कि मैम अगर आपको ये कहना है कि मुझे छोड़ दूँ आपका फ्लैट तो आप ये सीधा कहिए, बार बार रेंट बढ़ाने। उन्होंने कहा नहीं छोड़ने के लिए नहीं, पर हमारे ऊपर भी एक्सपेंसेस हैं, हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है, हमें पहले नहीं पता था कि प्रॉपर्टी टैक्स इतना जाएगा, तमाम चीज़ें। अच्छा चलिए ये एक चीज़ जो सिचुएशन होती है कि आपसे इस तरीके से कहा जा रहा है, आप रेंट जो है चेंज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप जैसे ही चेंज करने के लिए तैयार होंगे, अगर आप सेम सोसाइटी में भी चेंज कर रहे हैं तो जो शिफ्टिंग चार्ज है, शिफ्ट आउट चार्ज है, वो भी देना होता है आपको। प्लस आप एक जगह सेट हो चुके हैं, आप पूरे सामान को उठा के अलग तरीके से फिर से जाके शिफ्ट करते हैं, ये एक समस्याएं हैं। अच्छा अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है, जब मैं वहाँ से शिफ्ट करने लगा, शिफ्ट आउट करने लगा, तो उनका ये था कि आप 29 को जो है फ्लैट छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं मैम मैंने आपको नोटिस दिया है, मैं 30 तारीख ख़त्म होते होते, नहीं तो मैं आपको 1 तारीख को जो है चाबी दे दूँगा। उनका नहीं कि मैं 29 को हमें चाहिए क्योंकि 1 को नया टेनेंट आएगा, उसमें 1 दिन मुझे चाहिए उसे क्लीनिंग और पेंटिंग के लिए। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं जहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पे भी 1 तारीख को ही वो खाली कर रहे हैं, तो मैं जाऊँगा कहाँ? बीच का जो 1 दिन है, 30 तारीख का जो दिन है, उस दिन हम लोग जाएंगे कहाँ और सामान कहाँ पे ले जाएंगे? अब वो मानने के लिए तैयार नहीं। इस पर भी बहस हुई। मैंने कहा देखिए मैम अब मैंने नोटिस में 30 तारीख कहा है और 30 तारीख खत्म होता है 12 बजे रात के, तो मैं आपको 12 बजे ही चाबी दे देता हूँ। जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी आना चाहते हैं फैमिली मेम्बर, वो आके रात के 12 बजे चाबी ले लें, जैसे ही मेरा नोटिस पीरियड खत्म होता है। अच्छा ये गर्माहट के बाद वो एग्री हो गई कि ठीक है मैं भेज दूँगी। अब मेरे पास 29 को ब्रोकर का कॉल आता है कि सर देखिए मैं 30 की रात 12 बजे तो नहीं आ सकता, या तो आप मुझे जल्दी दे दो 30 की, या तो मैं 1 को आके आपसे चाबी ले लेता हूँ। मैंने कहा यार जैसा आपको ठीक लगे। और वो औंध के रहने वाले थे ब्रोकर, जो आके चाबी लेना होते, वो अच्छे इंसान थे क्योंकि उन्होंने 1 के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है यार आप 1 को मॉर्निंग में आ जाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी ओनर ही इस तरीके की बात कर रही है जिसमें चीज़ें थोड़ी इधर से उधर हो रही हैं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, अभी हम आपसे ही बात करेंगे, आप मैम से अभी बात मत करो। ठीक है वो 1 को आते हैं, डिस्कशन होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि कुछ साल पहले ये मैडम खुद जो है एक टेनेंट थी, औंध में रहती थी 1 BHK के फ्लैट में। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई, वो US शिफ्ट हो गई, उन लोगों ने कुछ फ्लैट्स खरीदे 1-2, और उसका पूरा देखभाल यही ब्रोकर करते थे जिन्होंने उनको रेंट पे दिलवाया था वो 1 BHK। तो इस तरीके से वो लंबे दौर पे चल रहे थे। उन्होंने कहा उनका लगातार ऐसे ही चलता है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं शिफ्ट कर। अब आप यहाँ से एक बात समझ में आती है, अगर एक इंसान जो टेनेंट रह चुका है वो ओनर बन जाने के बाद किस तरीके से उसका रवैया बदल जाता है, क्या वो ये भूल जाता है कि टेनेंट के रहते हुए उसने किस तरीके से चीज़ों को बिताया है? ये वैसी ही बात हो गई कि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी। यानी कि अगर बहू ने ताने सुने हैं सास के, तो जब वो सास बनेगी तो वह भी वो ताने अपनी बहू को सुनाएगी। ये इसी तरीके का आदान प्रदान ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा देखने के बाद बहुत से लोग अच्छे से भी पेश आते हैं, और हम उम्मीद, ये वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो अब आप लोगों के सामने ये रखते हैं कि उम्मीद ये करते हैं कि जितने लोग भी आप लोगों को नया फ्लैट मिल रहा है, आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अगर उसे रेंट पे दे रहे हैं शिफ्ट ना होके, तो आप अपने टेनेंट को अच्छे से एक तरीके से पेश आ सकते हैं, उनसे खुला संवाद रख सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं,
और मेरा भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय तक जो है रेंट पे रहा और काफ़ी लोगों से जहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट बात की थी ओनर से, बहुत अच्छा रवैया रहा है, उसमें कभी भी कोई समस्याएं नहीं आई हैं। लेकिन इसका जो ये एक्सपीरियंस था आप लोगों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, कई लोग टेनेंट भी नए बन रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये कॉपरेशन आप अपने ओनर से मांगिए, खुला संवाद रखिए और ओनर आप लोगों से भी ये उम्मीद रहेगी कि आप भी टेनेंट के साथ खुला संवाद रखें, जिससे किसी भी तरह के क्लैशेस ना आए। क्योंकि जो इंसान एक तरीके से टेनेंट के रूप में रह रहा है उसके पास समस्याएं ये है, एक तो शिफ्ट इन शिफ्ट आउट एक चीज़ हो गई, उसको सारे एड्रेस बदलने हैं, सारी समस्याओं को झेलना, अगर वो परिवार के साथ रह रहा है तो उसमें भी समस्याएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक मीडिएशन बना के चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। यह आप बीती जरूर थी, लेकिन शायद ये आप में से भी काफ़ी लोगों की आप बीती जरूर रही होगी। इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट में लिख के बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।